आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि नवरात्रियां चल रही हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी को होता है। क्या आपको पता है कि प्रथम बार नवरात्रि कब मनाई गई थी और नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्यों माता के 9 स्वरूपों का पूजन होता है और इन 9 स्वरूपों के पूजन के पीछे की क्या पौराणिक कथा है? आइए जानते हैं। एक बार रंभासुर नाम का एक राक्षस था। उसका पुत्र महिषासुर हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, वत्स, एक मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं वस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तीनों लोकों में उसकी क्रूरता से हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आवाहन किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्र के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने के लिए निवेदित किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। इसके अलावा कहा जाता है भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। चैत्र नवरात्र मनाने के पीछे एक और पुरानी पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लेकर वे वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्हें देवताओं ने मां शक्ति की उपासना और आराधना करने और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। भगवान राम ने मां शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। मां को फूल अर्पित करने के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। रावण बहुत शक्तिशाली था और साथ ही साथ बहुत अभिमानी भी था। ऐसे में वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक फूल को चुरा लिया और अपने राज्य में मां चंडी का पाठ करने लगा। भगवान राम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक कम पड़े नीलकमल की जगह पर अपनी आंख मां को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आंखें निकाल मां को समर्पित करने लगे, तभी मां प्रकट हुई। उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। और जब रावण चंडी पाठ कर रहा था, तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुंचे और रावण की पूजा को खंडित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मां चंडी को रावण प्रसन्न नहीं कर पाया और राम युद्ध में रावण का अंत हो गया। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।